हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा जी, मैंने आप लोगों को प्लानिंग चैप्टर करा दिया था। प्लानिंग चैप्टर में मैंने कहा था एक केस स्टडी खुद करके रखना। पता नहीं आप लोगों ने की होगी नहीं की होगी, लेकिन मुझे इस चीज़ की चिंता हो रही थी मैं आपकी केस स्टडी छोड़ू ना, तो इसलिए मैंने केस स्टडी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैं बता रही हूँ पोर्टेड लाइन के साथ कैसे करनी है। ये केस स्टडी अच्छे से कर लेना बेटा। मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं ये केस स्टडी आपको कराने के लिए आ गई हूँ। ठीक है, ये केस स्टडी अच्छे से कर लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। और बेटा फिर मैं आपसे ये बात बोलूंगी, ये केस स्टडीज हो गई और ये आपकी सारी वीडियोज है, प्लीज शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहती हूँ हमारे को ऐसे ही जिस तरह से आप शेयर कर रहे हैं और भी ज्यादा शेयर करेंगे ये तो क्या चीज होगा, और बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, और हमारे चैनल के बारे में भी और लोगों को भी बताइए बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, कि आप हमारी वीडियोस इतना लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अच्छे मार्क्स लेकर के आए। मेरी यही कोशिश होगी, यही होगा कि मैं भी हार्डवर्क करूं और आप भी, और हम एग्जाम में एंड के अंदर फोड़ दें और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं ये केस स्टडी। देखिए क्या चीज है केस स्टडी के अंदर। सौरभ जैन सेटअप अ टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक। देखिए सौरभ जैन ने अपना बिजनेस सेटअप करा, ठीक है, कहां पर? नासिक में, नेम्ड एज कीटोन। ठीक है, विद एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग आउट टू 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विद इन 1 ईयर। ठीक है बेटा, इसका मेन टारगेट क्या था? रीचिंग आउट टू 90% की रीच आउट करे कहां तक? 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विद इन 1 ईयर। ही चूज दिस बिजनेस ऑन द बिलीव दैट द डिमांड फॉर डेटा सर्विस, ठीक है, डाटा सर्विस विल इंक्रीज 4 टाइम्स विद इन दी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसने चूज किया अपने बिजनेस के बारे में, ये बिलीव था इसको कि दैट द डिमांड ऑफ डाटा सर्विस, ठीक है, डिमांड इसकी किसकी? डाटा सर्विस की इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर। टू फुलफिल एन एम्बिशियस टारगेट, उसका एक एम्बिशियस था, ठीक है, इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए ही हैड टू आइदर एक्वायर, का मतलब होता है अचीव, एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस। अब उसको क्या चीज करना था? अपने एम्बिशियस टारगेट को फुलफिल करने के लिए ही हैड टू आइदर अचीव एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस, अचीव करना चाहिए था उसको टेलीकॉम बिजनेस, और कोलैबोरेट और गो इंडिपेंडेंट एग्रेसिवली इन द लाइट ऑफ टफ कंपटीशन, या फिर बिल्कुल एलोन ही इंडिपेंडेंटली एग्रेसिवली वो टफ कंपटीशन देता हुआ खुद ही काम करे, और या फिर कोलैबोरेट करे, और या फिर क्या चीज करे? टेलीकॉम बिजनेस को अचीव करे। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो टेलीकॉम बिजनेस है उसका। ही असेस्ड द प्रपोजल ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, अब उसने क्या करा? ही असेस्ड द प्रपोजल, उसे डिफरेंट कंपनीज के प्रपोजल आ रहे थे। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, विश अर्निंग पर शेयर, टैक्स लाइबिलिटीज, डिविडेंड पेड एसेट्रा एंड देयर फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए, knowing fully well that the projection may change if the country's economic policies get modified। देखिए बेटा, अगर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज मॉडिफाइड हो गई तो हमारे इसके प्रोजेक्शन के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। द अबव पैराग्राफ डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब स्टेप्स और प्रोसेस एक ही बात होती है मेरे बच्चों, ठीक है। अब हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करने हैं भाई, कोई भी बात करे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, अब उसकी बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमें नहीं पता क्या है। बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन दीज स्टेप्स ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल होता है राइट ऑर्डर्स के अंदर उसके स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। सौरभ जैन सेटिंग अप अ प्लानिंग बिजनेस इन नासिक नेम्ड एज कीटोन विद एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग आउट 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 1 ईयर, ताकि वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ रीच कर सके इंडियन पॉपुलेशन 1 साल के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सबसे पहला प्रोसेस क्या है ये। अब बार बार जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसके अंदर सौरभ जैन प्लानिंग कर रहा है कि उसको क्या करना है? 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के साथ रीच करना है विद इन 1 ईयर, पहुंचना है 90% इंडियन पॉपुलेशन के साथ 1 साल में, जिसे अपना बिजनेस को क्या चीज बढ़ाना है? डिमांड फॉर डाटा सर्विस इंक्रीज करना है 4 टाइम, जितना अब है उसे 4 गुना बढ़ाना है विद इन 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है, तो एक क्या चीज है? प्लानिंग कर रहा है वो, देख रहे हो? ठीक है, अब उसने कहा है सारे स्टेप्स भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बताओ तो सबसे पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? अब ध्यान से सुनना। सौरभ जैन सेटअप अ टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक। टेलीकॉम बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, नेम्ड एज कीटोन।
विद एन एम्बिशियस टारगेट, जो मैंने आपको बताया, रीचिंग आउट टू द 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब ये टेलीकॉम बिजनेस में वो चाह रहा है 90%, उसका टारगेट था, एम्बिशन था कि वो इंडियन पॉपुलेशन के साथ रीच आउट कर सके 1 साल के अंदर। ठीक है, अब है नेक्स्ट डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। सेकंड स्टेप हमारा प्लानिंग प्रोसेस का क्या होता है, आपका प्लानिंग प्रीमिसेस। ठीक है, ही चूज दैट, यानी फ्यूचर के लिए प्लान करना। प्रीमाइसिस क्या होता है, ये होता है फ्यूचर के लिए प्लान करना। तो ही चूज द बिजनेस ऑन द बिलीव दैट द डिमांड ऑफ डाटा सर्विस कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई, 4 times विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। 2 से 3 साल के अंदर डाटा सर्विस की डिमांड 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये क्या चीज है, डेवलपिंग प्रीमाइसिस। ठीक है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, फ्यूचर के लिए प्लान करना। ठीक है, अब है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है, टू फुलफिल सच एज एम्बिशियस टारगेट। अब फुलफिल करने के लिए ये एम्बिशियस टारगेट, ही हैड टू आइदर एक्वायर एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस, वो अचीव करे एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस जो चल रहा है, चलाता रहे उसको, और कोलैबोरेट करे और वो इंडिपेंडेंटली, या तो किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर ले और या फिर इंडिपेंडेंटली भाई टफ कंपटीशन दे दूसरी कंपनीज को। ठीक है बेटा, तो ये क्या चीज हो गया, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या आइडेंटिफाई करना, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, की कोलैबोरेट भी कर सकता है और इंडिपेंडेंटली, नहीं तो कंपटीशन दे। फिर है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब इवेल्युएटिंग चेक करना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उसके लिए सही है या नहीं। ही असेस्ड द प्रपोजल ऑफ डिफरेंट कंपनीज, उसके पास डिफरेंट प्रपोजल आ रहे थे कंपनीज के, जैसे अर्निंग पर शेयर, टैक्स लाइबिलिटीज, डिविडेंड पेड एक्सेट्रा, एंड देयर फ्यूचर प्रोजेक्शंस, के फ्यूचर के प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छे। ठीक है, नोइंग फुली वेल दैट द प्रोजेक्शन में चेंज, लेकिन उसको एक बार पता था प्रोजेक्शन अगर चेंज हो गया बेटा, ठीक है, तो इफ द कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसीज गेट मॉडिफाइड, अगर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन मॉडिफाई हो गए तो सारा का सारा क्या चीज हो जाएगा, उसका प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसको क्या चीज चेक कर लेनी चाहिए, इवेल्युएटिंग जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वो लेना चाह रहा है क्या वो सही है या नहीं है। तो इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दोबारा चेक करना, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी अगर चेंज मॉडिफाइड हो गई तो उसका सारा प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, हमको पहले केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन रीड करना है। अगर आप केस स्टडी शुरू से भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ध्यान देना, क्वेश्चन को रीड करना कि वो क्या चीज पूछ रहा है, फिर उसने का क्रोनोलॉजिकल को प्रोसेस को अच्छे से बताओ। तो इसलिए हम कोटेड लाइन के साथ बता रहे हैं। अगर कोटेड लाइन नहीं पूछी हो और 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कोटेड लाइन जरूर बोर्ड एग्जाम में खुद से भी बतानी है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना है। आई होप आपको वाली केस स्टडी अच्छे से समझ में आई। अब हम एक नेक्स्ट केस स्टडी और कर लेते हैं। हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड 2500 किराना स्टोर अक्रॉस 8 cities into the virtual supermarket, the startup QuickBiz further decide in advance to collaborate with 15,000 to 20,000 store owners in top 30 cities in the country by the end of this year। देखिए बेटा, having transformed 2500 किराना स्टोर्स अक्रॉस 8 cities into the, उसको किसमें चेंज कर रहे हैं, वर्चुअल सुपरमार्केट में, कि स्टार्टअप करें क्विक बिज फर्दर डिसाइड इन एडवांस, कि कोलैबोरेट करें 15,000 से 20,000 स्टोर्स ओनर्स को टॉप सिटीज में ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। द कंपनी हैज टू सेट इट्स आई ऑन डिजिटाइजिंग ओवर 1 लाख किराना स्टोर ओवर नेक्स्ट 18 to 24 months। कंपनी ने ये आंख लगाई हुई थी कि वो 1 लाख किराना स्टोर ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 months के अंदर ऑल ओवर इंडिया क्या करे, स्प्रेड कर दे। तो कौन सा है भाई ये, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप टू बी फॉलोड बाय क्विकबिज एट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। चलिए हम देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप क्या चीज थी, क्विकबिज ने क्या करा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। द प्लानिंग प्रोसेस इज इनिशिएटिंग बाय सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन द क्लियर स्पेसिफाइड एंड मेजरेबल टर्म। कैसे, हैविंग ट्रांसफॉर्म 2500 किराना स्टोर अक्रॉस 8 cities इनटू द कहाँ, विचुअल सुपरमार्केट्स में। स्टार्टअप क्या था, क्विक बेस का। डिसाइडिंग इन एडवांस प्लानिंग, कि कोलैबोरेट करे, वो पहले से ही सोच के बैठे थे 15,000 से 20,000 स्टोर ओनर्स टॉप 30 cities ऑफ द कंट्री के अंदर। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आ गई। तो उसका प्लान क्या था, इज इनिशिएटेड बाय सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, बना लिया था जो कि क्लियर था, स्पेसिफाइड था और मेजरेबल टर्म्स के अंदर था।
लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे क्या है, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन के अंदर क्या था, प्लान को मॉनिटरिंग करना, चेक करना प्लान को, इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फॉलो अप एक्शन का मतलब है अगर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर क्विक बेस काम को आगे बढ़ा रही है, तो द कंपनी हैज क्या सेट इट्स आई, किसमें, कि ओवर 1 लाख किराना स्टोर हमारे 18 से 24 मंथ के अंदर ऑल ओवर द इंडिया होने चाहिए। और किसमें होने चाहिए, बिग सिटीज, टॉप 30 सिटीज में। तो लास्ट में उसने क्या चीज बोला है, ये प्लान को रिवाइव करना, चेक करना कि इक्वली इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव अचीव्ड हो पा रहे हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, कम कॉस्ट में और कम टाइम में, कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये काम देखना, ये मॉनिटर करना, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको, देखिए बेटा, ये केस स्टडी क्यों करवाई है, ये केस स्टडी मैंने आपको इसलिए करवाई है ताकि आपका कोई भी पार्ट छूटे ना और कोई भी लेफ्ट ना हो जाए, आप अच्छी तरीके से सारी केस स्टडी करें। इसलिए ये केस स्टडी भी 2 मैंने करा दी है। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स की केस स्टडीज आ भी जाती है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना ताकि हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें अच्छे से। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।